आज के शो में। सिंध में आमद रोकी जाए, क्या सूबाई हुकूमत का वफाक से मुतालबा हक बजाने। कोरोना मजीद संगीन, इंटरसिटी और बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट पर क्या मुकम्मल पाबंदी नागुज़ीर। सिंध की कोरोना टास्क फोर्स में होने वाले फैसले क्या दानिशमंदाना। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। कोरोना वायरस के हवाले से और हमने देखा है कि मजमूई तौर पर जब पहली वेव आई थी उस वक्त भी ये फैसला हुआ था कि सूबों के साथ जो इस पर इंटर ट्रांसपोर्ट है मुख्तलिफ पूरे मुल्क के अंदर बंद हुए थे। सुबह सिंध में बंद हुआ, पंजाब में, और ओवरऑल हमने देखा कि बॉर्डर्स के ऊपर ये पाबंदियां लगी थी कि आमद और रफ्त सूबों के दरमियान जो थी इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट्स थी जो रुक गई थी। ये पहली वेव में हुआ था, दूसरी वेव में ये नहीं हुआ था और तीसरी वेव के अंदर ये मुतालबा दोबारा सामने आया। ये मुतालबा सुबह सिंध से सामने आया। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कोरोना वायरस के मजमूई तौर पर, तो हमने ये देखा है कि इस वक्त जो कोरोना वायरस की ज्यादा पीक रही या जो नंबर्स बढ़ते रहे, इन्फेक्टिविटी नंबर्स हों या हॉस्पिटैलिटी नंबर्स हों या इस पर जो डेथ्स के नंबर हो, वो बिलखुसूस सुबह पंजाब में हमने देखा कि ज्यादा रहे। और इस वक्त हम अगर कल के फिगर्स भी देखें उठा के, तो सिंध में मजमूई तौर पर जो केसेस रिपोर्ट हुए वो 312 थे। 6 अमवात रिपोर्ट हुई, मजमूई तादाद अमवात की 4516 हुई। और अब तक कोरोना के केसेस जो रिपोर्ट हुए वो तकरीबन 2,67,000 के करीब जो है इस वक्त केसेस रिपोर्ट हुए। लेकिन अब इस सूरत हाल के अंदर जो सूबा सिंध है वो थर्ड वेव से कुछ हद तक बचा हुआ है, जिस पर अल्लाह का शुक्र है, कुछ हद तक बचा हुआ है। और सिंध हुकूमत चाहती है कि वो कुछ फौरी इकदामात ले जो नागुज़ीर हैं, वो समझती है नागुज़ीर हैं इस फैलाव को रोकने के लिए, और वो चाहती है कि इस थर्ड वेव और इस वेरिएंट से बचने के लिए इंतहाई नागुज़ीर इकदामात हैं। इस सिलसिले में हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध की तरफ से पहले मुतालबा हुआ और फिर उसके बाद बाकायदा एनसीओसी को एक खत लिखा गया 2 अप्रैल को। इस लिखे खत में जिसका सब्जेक्ट था बैन ऑन इंटरसिटी इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट, कहा गया कि आप इस ट्रांसपोर्ट को बंद करें जो कि सूबों के दरमियान आमद और रफ्त है। और इसमें स्पेसिफिकली बताया गया कि 2 दिन की छूट सिर्फ उनको दी जाए, 2 दिन के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए, 2 हफ्ते के लिए सिर्फ छूट जो लोग ऑलरेडी इस वक्त सफर का आगाज कर चुके हैं या किसी डेस्टिनेशन के रास्ते में हैं, और गुड्स ट्रांसपोर्ट एसओपीज के साथ चलने दिया जाए। यानी जो माशी तौर पर जो शहर है कराची पोर्ट सिटी है तो वो चलती रहे गुड ट्रांसपोर्ट, लेकिन जो लोगों की आमद और रफ्त है उसको रोका जाए। और इस सिलसिले में क्योंकि मुश्किल है कि स्क्रीनिंग की जाए सब लोगों की जो आ रहे हैं, इस सिलसिले में इस इकदाम को फौरी तौर पर 2 हफ्ते के लिए नाफिज कर दिया जाए। इस मुतालबे के ऊपर फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सईद गनी साहब ने रिसेंटली की जो कि एजुकेशन में, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, लेट्स हियर दिस आल्सो। हुकूमत सिंध ने पिछले कई दिनों से फेडरल गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त की हुई है कि पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से जो ट्रांसपोर्ट आती है, जो लोग सफ़र करते हैं सूबा सिंध में, उस सफ़र पर पाबंदी लगाई जाए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इंटर प्रोविंशियल उसको बंद किया जाए, जो ट्रेन हैं उसको बंद किया जाए, जो फ्लाइट्स हैं उसको बंद किया जाए, ताकि पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से जो वहाँ जो इन्फेक्शन रेट हाई है, जो यूके वेरिएंट इस कोविड का आया हुआ है जो ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, उससे हम अपने सूबे के लोगों को महफूज रख सकें, बचा सकें। लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने ये फैसला नहीं किया है। वफाकी हुकूमत ने फैसला नहीं किया है और इस पर आगे सिंध हुकूमत का लाएमल क्या हो सकता है, ये सबके जहनों में सवाल है। क्या सिंध हुकूमत खुद पाबंदी लगाने जा रही है? सिंध हुकूमत इस वक्त क्या फैसला कर सकती है? सिंध हुकूमत का एनसीओसी के इक़दाम के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है? क्या सिंध हुकूमत चाहेगी कि एनसीओसी के जरिए ये तमाम फैसले हो, या फिर खुद जो कोविड टास्क फोर्स प्रोविंशियल है उसके फैसले के मुताबिक ये तमाम फैसले खुद होंगे, और कितने दिन में होंगे, और कितने जरूरी हैं ये फैसले मेडिकली स्पीकिंग भी, यानी हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर भी डॉक्टर्स क्या कहते हैं? क्या ये नागुज़ीर है कि 15 दिन के लिए बैन फौरी तौर पर लगा दिया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पर क्या सोच रखती है, ये प्रोग्राम में जानते हैं। अवैस काद जो कि वजीर ट्रांसपोर्ट है सिंध के, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। शाह साहब, क्या ऐसा कोई फैसला है आप लोगों के जहन में कि अगर ये एनसीओसी की तरफ से डिसाइड नहीं होता, पहला तो केस यही है कि इसको पुश किया जाए, नहीं होता तो असखुद बैन आईनी कानूनी तौर पे आप लोग जा सकते हैं? कोई रास्ता आपके पास है? इतनी आपके पास स्पेस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान, देखें, सीएम साहब जब इस्लामाबाद में थे तो उन्होंने एक चीज क्लियर बता दी थी कि देयर इज अ लॉकडाउन और देयर इज नो लॉकडाउन। अब ये कहना बात कि स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन, अगर इन फ्रेजेस पे, इन टर्म्स पे आप जाएंगे तो आप कोरोना को इस तरह नहीं रोक सकते जिस तरह हमने 1 साल पहले किया था। देखिए, सिंध में एक फोरम मौजूद है कोरोना टास्क फोर्स के नाम से, जिसमें सबकी नुमाइंदगी है, डॉक्टर्स भी हैं, सिविल और अस्करी क़यादत भी है, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप भी है। जब शुरू में कोरोना फरवरी में यहाँ पे मार्च में इनिशिएट मतलब हुआ आया, इस वबा यहाँ पाकिस्तान में आई,
तो पहले तो कोरोना टास्क फोर्स पे बहुत क्रिटिसिज्म आया, जो फैसले सिंध गवर्नमेंट ने किए बहुत क्रिटिसाइज किया सबने दिल खोल के। कोई कह रहा था कि ये धूप में बैठने से खत्म हो जाएगा, कोई कह रहा था कि इसके नमक के आप वो गॉगल्स कर लें और खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर इसी टास्क फोर्स के फैसले को सबने अमल दरामद किया और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट इस चीज में आई कि हम कोरोना को रोकने में, इस वबा को फैलने में, फैलाव में हमने मतलब उसके बचाव में हमने बहुत कामयाबी हासिल की कि वो रुक गया एक जगह और एक लेवल ये आ गई कि कोरोना के केसेस बिल्कुल ना होने के बराबर हो गए थे। देखिए ये फिर सेकंड सर्ज आई, फिर थर्ड सर्ज जो अब चल रही है, ये किस तरह आई है, मतलब किस तरह इसने ट्रैवल यहाँ किया है। और पंजाब के, वो भी हमारे पाकिस्तान का प्रोविंस है, हमारे भाई बहन है, वहाँ के हर देहात तक ये पहुंच गया है। और वहाँ पे हालात अब जो सुनने में आ रहे हैं, जो हमारी डिस्कशंस भी हो रही हैं, बहुत खराब हैं। तो ये एक हमारे मुल्क में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी है, इंटर डिस्ट्रिक्ट को तो आप छोड़ दें, लेकिन जो इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट को जिसकी बात हो रही है कि जाहिर सी बात है अब रमजान शरीफ भी ऊपर है और ट्रैवलिंग तो कराची से और यहाँ सिंध के दूसरे अजला से पंजाब, बलोचिस्तान, केपी की तरफ डेली बेसिस पे गाड़ियों की आमदोरफ्त है। लेकिन अगर इसको हमें रोकना है, इसको पूरे मुल्क में फैलने से रोकना है, जिस तरह हमारे सूबा पंजाब में इस दफा हालत क्रिटिकल होती जा रही है, तो हमें कोई ना कोई बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसमें हमारी डिस्कशंस भी हुई हैं ट्रांसपोर्टर्स से और सिंध गवर्नमेंट भी ये सोच रही है कि अगर जरूरत पड़ी और महसूस हुआ ये कि एनसीओसी को भी हमने ये रिक्वेस्ट की है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम खुद भी 1 या 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए इसमें पाबंदी जरूर आयद करेंगे ताकि इसके फैलाव को हम रोक सके। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप कितने दिन और देखेंगे, उसका फैसला करेंगे और खुद बंद करने का? देखिए ये बार बार मैंने आपको बताया ना, टास्क फोर्स हमारे पास फॉरम मौजूद है। 2 दिन पहले भी इसकी मीटिंग हुई थी, वहां पे ये सजेशंस एनसीओसी को दी गई थी, लेटर्स भी लिखे गए थे। और जब कोरोना टास्क फोर्स अपना अलग फैसला करती है तो फिर वो एक बात आ जाती है जिसको जो नहीं आनी चाहिए, स्पेशली इस वबा के हवाले से कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हो रही हैं और पॉलिटिकल बातें हो रही हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि पूरा मुल्क एक पेज पे होके एक जबान होके कोई फैसले ले ताकि इस वबा से हमें प्रिवेंशन मिल सके, इसको हम यहीं पे रोक सके। ये फिर ऐसी हालत खतरनाक तक हम ना पहुंच जाएं कि हॉस्पिटल्स में भी जगहें खत्म होने लगें और फिर हम आउट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी चले जाएं। तो इस वक्त हमें सबको एक पेज पे होना लाजमी है और जो एक डिसीजन होगा एनसीओसी के जरिए उस पर अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो मैं बहुत यकीन से कह सकता हूं कि हम फिर इसको काबू पा सकेंगे इंशाल्लाह इस पे। तो आप, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप चाह रहे हैं कि जो भी फैसला हो वो यूनिटी के साथ हो, यूनिटी ऑफ कमांड ऑफ डिसीजन मेकिंग नजर है एनसीओसी के जरिए। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है इस वक्त जो आप बात कह रहे हैं। अगर नहीं होता ये ब्रिटिश वेरिएंट, जिस तरह पंजाब में सूरत हाल है, खुदा ना खास्ता यहाँ सूरत हाल हो, तो अब यकीन जो लग रहा है, आप लोगों ने खत लिखा 2 अप्रैल 2021 को, फिर आपने मुतालबा किया, फिर उसके बाद फिर मुतालबा किया, तो कोई टाइमलाइन आपने सेट की है कब तक इंतजार? आपकी पहली कोशिश तो है बिल्कुल जो वजह है कि आप एनसीओसी से चाहेंगे फैसले करें, लेकिन आपने कुछ सोचा हुआ है कि अब नहीं, अब जो हमारी टास्क फोर्स है वो फैसला लेगी इतने दिन में, या हमें करना पड़ेगा ये फैसला, वरना खुदा ना खास्ता वो सूरत हाल हमें यहाँ देखनी पड़े, यहाँ सामना उसका हुआ फैसला था? देखिए सफान, कोरोना टास्क फोर्स ने जो यहाँ पे डिस्कशंस की और जो अपने आइडियाज शेयर की एनसीओसी के साथ, इन राइटिंग भी हमने उनको लिख के भेजा कि क्या इस वक्त नेसेसरी है और हमें क्या फौरन कौन से स्टेप्स फौरन लेने चाहिए और सबको मिल के लेने चाहिए। ऑफ कोर्स उन्होंने ये नहीं लिखा कि हम ले रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके की कोई बात नहीं हुई। चीफ मिनिस्टर सिंध ने बार बार हर फोरम पे ये बात कही है कि कोशिश ये करें कि इस सब एक होके काम करें और जब एक डिसीजन आएगा पूरे मुल्क में, वो लॉकडाउन का हो या वो किसी भी चीज की पाबंदी का हो या कारोबार बंद करने खोलने के टाइमिंग्स का हो या फैक्ट्रीज के हवाले से हो, तो वो डिसीजन सारे, या स्कूल्स के हवाले से भी जिस तरह हुआ है, तो ये वो डिसीजन यूनानिमस आना चाहिए पूरे मुल्क का एक। देखें अगर एनसीओसी ने इस चीज में डिले किया या उनका कोई और राय है तो मजबूरन हमें कोरोना टास्क फोर्स को फैसला लेना पड़ेगा और हम बिल्कुल उस पर अमल दरामद भी कराएंगे। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये वाजे हो जाएगा। ठीक है, और मेरे साथ रहेगा विश्वास साहब, क्योंकि एक मुख्तसर ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं तो हमारे पास हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मौजूद है, आप भी साथ मौजूद है। बचा मुतालबा सामने नजर आ रहा है, इसमें डिले क्यों हो रहा है और हुकूमत क्या और सोच सकती है इस अहम तरीन फैसले को लेकर? इंटर प्रोविंस ट्रांसपोर्ट बैन की बात हो रही है। मुख्तसर वक्फे बाद दोबारा वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में अहम तरीन सवाल और एक अहम तरीन मुतालबा है बैन ऑन इंटरसिटी इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट। सुबह सिंध की तरफ से मुतालबा सामने आया। आपको इसकी थोड़ी पस मंज़र बताया है हमने कि किस तरीके से वज़ीर सिंध, फिर एक बाकायदा ख़त लिखा गया NCOC को। सईद गनी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। उसके बाद आज अभी वज़ीर ट्रांसपोर्ट को भी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम में कि वो चाह रहे हैं कि NCOC के जरिए फैसला। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब अहमद जवाद साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। दाऊद साहब, आपने सुना होगा वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध हमारे साथ हैं, उवैस कादिर शाह साहब, और हुकूमत सिंध का मुतालबा है कि बिलखुसूस जो दूसरे सूबों से ट्रांसपोर्ट है इसको बंद किया जाए। मेडिकली कितना बजा मुतालबा है? आपको लगता है हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर ये कितना ज़रूरी है कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए? बात यह है कि इस वक्त जो तदाबीर मौजूद हैं वो उनमें तो यही है कि आप ऐसे तमाम मौके जो हैं जहाँ पर ज़्यादा लोगों का हजूम हो उसको डिस्पर्स करने की कोशिश करें, रोकने की कोशिश करें। ज़ाहिर बात है उसमें ट्रांसपोर्ट एक वाहिद एक तरीका कंसिडर होता है। इसके अलावा जो कॉन्ग्रीगेशन की जो जगह हैं, शादी ब्याह या और ऐसी, उनको रोका जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं ये कारगर उसी वक्त होती हैं जब पूरी तरह इम्प्लीमेंट हों। जब इनको इम्प्लीमेंटेशन का तरीक़ाकार ऐसा हो कि कुछ औकात में आप बंद करेंगे, कुछ में नहीं करेंगे, तो फिर उसका जो असर है वो उस तरह से हो नहीं पाता। और ये याद रहे कि हमें एक बहुत लंबे अरसे के लिए करने की ज़रूरत दरकार नहीं होती। जब इन्फेक्टिविटी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है तो फिर आपको बेसिकली इसको रोकने के लिए या उसको उसके फैलाव को, एक जो तेज़ी है उसको रोकने के लिए चंद दिनों के लिए देते हैं और फिर आप उसमें एक ब्रीदिंग स्पेस देते हैं दोबारा से। और फिर यही शुरू में फर्स्ट वेव में कारगर था और उसकी वजह से हमने कामयाबी से इसको डाउन भी लेके आए। अब जो स्मार्ट जो एक्टिविटी थी, जो स्मार्टली करने की कोशिश करी थी, वो बेसिकली जो मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ या समझता हूँ वो बेसिकली ये है कि हम अपने लोगों का ख्याल करते हुए कि इकॉनमी को ना रोकें तो हम कहते हैं चलें कुछ एरिया को बंद करके कुछ हम कर लें। लेकिन सही मानों में उसको अगर करना है तो फिर डेफिनेटली पूरी तरह इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होगा ताकि इसके फैलाव की जो तेज़ी है उसको रोका जाए। सो इट्स मोर ऑफ मैं इसको पॉलिटिकली देखता हूँ कि इसको पॉलिटिकली ना देखें इसको, यानी कि जो इसकी टेक्निकल रीजंस हैं, जो साइंसी रीजंस हैं और जो उसको जो एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम इसको डिस्कस करें, ना कि इसकी जो पॉलिटिकल लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। तो ये मुतालबा भी लिमिटेड पीरियड के लिए था। बैन ऑन इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 weeks to be immediately implemented, giving 2 days time only to those passengers which already started and en route to destination। यानी जो डेस्टिनेशन पे थे उनको 2 दिन का एग्जेम्पशन दे दिया जाए, बाकी 2 हफ्ते के लिए इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। फिर स्पेशल फोकस एंड स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन टू फॉर्म डिस्ट्रिक्ट्स विद हाईली पॉजिटिव रेशो, गुड ट्रांसपोर्ट टू कंटिन्यू विद SOPs। यानी जो गुड ट्रांसपोर्ट्स हैं वो तो जारी रहे, यानी मार्च पे फर्क नहीं था। मेनली जो बैन ऑन इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट जो था वो इस हवाले से था। तो आपको लगता है सूटेबल है ये डिमांड? शुमाइल दाऊद साहब, स्पीकिंग ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। देखिए बात यह है, मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर तो इसका मुतबादिल क्या हो सकता था कि अगर इम्प्लीमेंटेशन की मशीनरी जो है आपके डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, हर लेवल पे वो इतनी कामयाबी से यानी कि जो स्पेसेस हैं, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट के अंदर लोग आ रहे हैं उनको हम डिस्पर्स करने में कामयाब हों, उनकी स्पेसिंग रखें, कम लोग हों, हजूम ना बने वेटिंग एरियाज़ के अंदर और जगहों पे, तो फिर ये उसका मुतबादिल हो सकता था। और उसके मुतबादिल में अब ये जब चीज़ की जा रही है, लेकिन इसमें जो मैं देख रहा हूँ कि जी कुछ औकात में, कुछ वीकेंड्स के ऊपर, इतने बजे से पहले, इतने बजे के बाद, तो वो पूरी तरह उसका जो एक्चुअल फ़ायदा लेना है वो फिर हम उस तरह ले नहीं पाएंगे जब तक इसको यानी कि यूनिसन के अंदर हम वो नहीं करते, तभी वो उसका सही मानों में फ़ायदा होगा। तो वो लूक वार्म टाइप ऑफ जिसे कहते हैं ना, उस टाइप का ही उसका बेनिफिट आएगा। सही। तो आप यू एग्री विद दिस? अगर ऑल्टरनेट नहीं है तो फिर ये होना चाहिए। अहमद जवाद साहब, आपका ओपिनियन, क्योंकि इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सिंध गवर्नमेंट मुतालबा कर रही है, आपको क्या लगता है इसमें कोई फ्लॉ है? इसमें कोई आपको लगता है गलती है इस मुतालबे के अंदर, कोई आईनी, कानूनी, मेडिकल ग्राउंड्स, पॉलिटिकली? अहमद जवाद साहब, सिंध हुकूमत का क्या मुतालबा है? इसके इंटर प्रोविंशियल बैन हो जाना चाहिए इस पर ट्रांसपोर्ट के ऊपर। अहमद जवाद साहब। अच्छा, देखें सैफान, मैं जाहिर है कि मैं कोई कोरोना का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कोरोना से आई हैव पास थ्रू और मेरा अपना तो तजर्बा और एक एक्सपर्ट मैं पॉलिटिक्स में हूँ, इकॉनमी में हूँ, इंटरनेशनल इवेंट्स एक्टिविटीज़ में हूँ। उस तजर्बे की बुनियाद पे मैं ये कहूँगा
कि हमें कोरोना को अगर अभी भी आप इसका अगर मोर्टेलिटी रेट देखें तो तकरीबन कुछ 7 लाख लोगों को इन्फेक्ट हुआ है और उसमें तकरीबन 14,000 डेथ्स हैं, तो आई थिंक ये तकरीबन 2% के करीब बनता है। अब इसमें भी जो डेथ्स हैं वो या तो फिर ऐसे लोग हैं जिनकी कोई बड़ी कोई ऑलरेडी से कोई उनको बीमारियां ऐसी क्रिटिकल किस्म की थी, या उनका जो कोरोना को जो इनको इन्फेक्ट हुआ उसका वॉल्यूम या इतना ज़्यादा था। मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे बताता हूँ क्योंकि मैं बहुत SOPs को फॉलो करता था, लेकिन इसके बावजूद मुझे कोरोना हुआ। लेकिन उस कोरोना के सिम्टम्स जो थे वो इतने सख्त नहीं थे, और मेरी असेसमेंट ये है कि वो इसी वजह से नहीं थे क्योंकि मैं SOPs को फॉलो करता था। तो अगर कहीं पे मेरा कोई इंटरेक्शन हुआ भी है कोरोना के साथ तो वो मामूली नौयत का या वॉल्यूम का कोरोना जो गया, और उसकी वजह से मेरे सिम्टम्स इतने सख्त नहीं आए। तो एक तो ये है कि हमें अब कोरोना को एक हकीकत के तौर पे तस्लीम करना चाहिए, ये हमारी ज़िंदगियों के साथ रहेगा। हाँ, वैक्सीनेशन के आने से इसकी जो फैलाव है उसमें फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, और इसमें हम मईशत को या बिज़नेस को या अपनी एक्टिविटीज़ को बंद करना, मैं तो ये समझता हूँ कि SOPs को फॉलो करें और सब कुछ करें। ये मेरी अपनी एक पर्सनल राय है जो मैंने पिछले 1 साल में पूरी दुनिया में देखा है जो वो कर रहे हैं, कि आप अगर कोरोना से बचने के लिए आप जो ऑप्शंस अवेल करते हैं वो उससे ज्यादा लोगों को तकलीफ देती हैं, चाहे वो मुआशी तौर पे देती हैं। मसला ये है कि अभी यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो पॉजिटिविटी रेशोज हैं, जो मरीजों के रेशो हैं, जो थर्ड वेव है बिलखुसूस, वो सूबे सिंध के कुछ हद तक हमने देखा है कि कम है, और ये अच्छी बात है। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ नहीं है, और पंजाब के लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला वहाँ बेहतर हो, बलूचिस्तान में बेहतर हो। लेकिन ये कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट रोकें ताकि वो वेरिएंट यहाँ ना ट्रैवल कर जाए, वो बाय रेल हो, बाय रोड हो, क्योंकि फिजिकली सबको स्क्रीन करना तो मुश्किल है बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या गलत है ताकि कम से कम एक सूबा जो कम से कम बचा हुआ है वो बचा रहे, अहमद जवाद साहब, बेहतर रहे वहां सूरत है। देखें सेफान, इसमें तो देखें अगर आपने उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप जो एक सोशल एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, आप फिर उनको भी बंद कर दें। जो थोड़े से अगर लेट से आप कहते हैं कि कम तादाद में सिंध में या कराची में है, तो आप मुझे बताएं कि अगर एक्टिविटीज़ जारी रहेंगे, बाहर से कोई नहीं भी आएगा कोरोना, तो वो तो स्प्रेड होगा फिर अंदर भी। देखें इसमें हमें जो है अब इस चीज़ को समझ लेना चाहिए, एक वायरस है, उसने ज़रूर वो फैलेगा। आप सिर्फ जो जिस चीज़ पे तवज्जो होनी चाहिए और जिस पे अवेयरनेस क्रिएट करें और जिस पे लोगों को लेके आएँ, वो SOPs फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियों को जारी रखें। ये हम अगर अपने लिए बार बार ये रिस्ट्रिक्शंस लाते रहेंगे, कभी ट्रांसपोर्ट बंद कर रहे हैं, कभी बिजनेस बंद कर रहे हैं। देखिए लोगों, बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स को लूज कर चुके हैं। प्रोविंशियल जो उनकी टास्क फोर्स है कोविड की, वो फैसला कर दिया कि हम ट्रांसपोर्ट बंद कर रहे हैं, फिर आपका यानी आपकी जो जमात है रूलिंग पार्टी, उसका मौकिफ क्या होगा, रद्दमल क्या होगा अहमद जवाद साहब, अगर वो खुद फैसला करते हैं? देखें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं। अगर वो समझते हैं और उनकी भी जाहिर है कंसल्टेशन ग्रुप है उनका, तो हमें जो अगर वो कोई चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ठीक है, उनकी राय का एहतराम किया जाएगा। कोई फेडरल ये तो नहीं है कि वो प्रोविंसेस के अंदर जाके इंटरफेयर कर रहा है। फेडरल तो ये है कि एक नेशनल बॉडी है NCOC की, जहाँ पे सूबों की भी नुमाइंदगी है, तमाम स्टेक होल्डर्स की भी नुमाइंदगी है। वहाँ पे तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए कुछ फैसले किए जाते हैं, मोस्टली कंसेंसस के साथ किए जाते हैं। जो फेडरल का जुरिस्डिक्शन है उस पर अप्लाई किए जा सकते हैं, जो प्रोविंसेस का है उनको एडवाइजरी दे दी जाती है कि आप इन चीजों को इस तरह से अडॉप्ट करें। अच्छा, आप SOPs की बात करें, मैं ओवैस साहब आपसे भी एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या ये पॉसिबल है स्क्रीनिंग, क्योंकि एक सवाल पूछा भी गया था सईद साहब से, एक साफी ने, कि आप लोग जो है जो आ रहा है ट्रांसपोर्ट उसकी स्क्रीनिंग करें। इज इट फिजिकली पॉसिबल कि आप ये मुमकिन बना सकें कि आप उधर SOPs पे अमल दरामद कराएं? और आप अहमद जवाद साहब की बात पे क्या कहेंगे, ओवैस कादिर शाह साहब? देखिए सफान में जवाद साहब की बहुत सी बातों से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन उनकी राय का एहतराम है, उनको बोलने का बिल्कुल हक है। एज आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं फेडरल जमात के, लेकिन ये वो सोच लें कि फिजिकली ह्यूमनली ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतने सारे लोगों की स्क्रीनिंग करें। जब यूनाइटेड किंगडम जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क ने इतना लॉकडाउन सख्त कर दिया, और वहां लॉकडाउन की सख्ती की इंतहा क्या थी ये पूरी दुनिया ने उसको विटनेस किया, और वो अभी मार्च के कोई मिडिल में या अभी कुछ उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सेक्टर बाय सेक्टर खोलना शुरू किया है।
उनकी इकोनॉमी भी कहां पे जाके पहुंची है। अब देखें, पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि या हमें इकोनॉमी बचानी है या इंसानी जिंदगी। वो कह रहे हैं कि हमें दोनों में से लगाएं या ना लगाएं, फैल रहा है वायरस, अंदर ही अंदर फैलता रहेगा। वो कह रहे हैं हमारे बैन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें अगर आप अपना कोशिश करना ही छोड़ देंगे, अगर आपको पता है कि देखें, बीइंग अ मुस्लिम हम सबको पता है कि एक दिन सबने मरना है, सबने जाना है, तो व्हाट डज इट मीन्स कि आप कल सुबह ट्रक के आगे चले जाएंगे या किसी कोच के आगे चले जाएंगे या ट्रेन के आगे लेट जाएंगे? आपको जिंदगी भी गुजारनी है, मेहनत भी करनी है, दुनिया के सारे काम करने, ये हम आपको इस्लामिकली सारी चीजें आपको पता है। लेकिन अब उसके बावजूद आप क्या ऐसा कोई बंदा खुदकुशी तो नहीं कर लेगा? आपके हाथ में गवर्नमेंट ये माँ की तरह होती है, रिप्रेजेंटेशन अगर हमें लोग देके यहाँ पे भेज रहे हैं तो ये हम पे फर्ज है कि हम उनकी जिंदगी के बचाव के लिए वो सारे इकदाम करें जिन पे ये वायरस ना फैले। हम अपनी कोशिश तो करें, कोशिश करने से पहले ही हम हथियार डाल दें कि नहीं अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब तो इसे फैलना ही फैलना है। देखिए, एक वेरिएंट पंजाब में आया है, मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब गवर्नमेंट काम नहीं कर रही होगी, बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट भी काम कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट भी वहां पे बहुत उन्होंने एक्सटेंसिव मेजर्स लिए हुए हैं। लेकिन जिस हद तक वहां पे बढ़ता जा रहा है, अगर ये ट्रैवल बैन लगा तो ये कम से कम ये ट्रैवलिंग बैन जब बॉर्डर्स बंद हो जाएंगे 2 हफ्तों के लिए, तो एटलीस्ट हमें इतना तो वो मिलेगा कि ये जो वेरिएंट यहाँ पे फैल रहा है उसमें कुछ तो कमी आएगी। जिस तरह अभी वो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट आपको थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि उसमें अगर आपको रोकना है तो कुछ सर्टेन पीरियड के लिए रोकना होगा। हम नहीं चाह रहे कि 2 महीने के लिए रुक जाए या 3 महीने के लिए रुक जाए, लेकिन 2 हफ्ते के लिए अगर ये बैन लगता है तो इसमें बेहतर होगा कि 2 हफ्ते के बाद फिर सोचा जाएगा और फिर सारी चीजों को वक्तन फवक्तन ऑन किया जाएगा। सही, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अहम तरीन मौजू पर बहस हो रही है इस वक्त, इंटर प्रोविंशियल बैन कितना गुज़ीर है, ये अहम तरीन फैसला इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू हो रही है, कुछ अहम एतराज़ात, सवालात, तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात। मईशत और इंसानी जानें, 2 इस वक्त मामला जावी हैं। अहमद जवाद साहब, मैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है वैसे शाह साहब ने, आपका रिस्पॉन्स लेते हुए शुमाइल साहब का रिस्पॉन्स लेना चाहूँगा इसके ऊपर। अहमद जवाद साहब, कि इंसानी जानें ज़रूरी है या मईशत ज़रूरी है? जी देखें, मेरे भाई ने बात की कि ट्रक के सामने आ जाना ये कोई खुदकुशी की उन्होंने एग्जांपल दी। देखें, ये हरगिज़ ये परसेप्शन हमने बड़ा गलत क्रिएट किया है। एक ट्रक के सामने आने में के बाद एक बंदे के शायद 99% चांसेस है कि ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। दूसरी तरफ कोरोना का देखें, मैंने तो 7 लाख की बात की है ना, लेकिन एक्चुअल में पाकिस्तान के अंदर कोरोना जो है ना, इससे शायद कोई 100 गुना ज़्यादा लोगों को हुआ हो, इसलिए कि लोग कोरोना को रिपोर्ट ही नहीं करते, टेस्ट ही नहीं करवाते। वो उनको सिर दर्द होता है, बुखार होता है, वो 8-10 दिन के बाद ठीक हो जाते हैं। वो समझते हैं कि कोई फ्लू हुआ था, बुखार हुआ था, वो तो रिपोर्ट ही नहीं हुआ था। अगर आप उसको सामने रखें तो शायद मॉर्टेलिटी रेट जो है 0.1% से भी शायद कम हो। तो देखें, आप अगर एक खतरे को, एक थ्रेट को, अगर आप उसको कई गुना बड़ा बना के अपने इकदामात करने शुरू हो जाएंगे तो ये एक वाइज चीज होगी? और आप किस चीज के साथ खेल रहे हैं? ये इकोनॉमी जो है किसी एक मुल्क की बात नहीं हो रही। इस इकोनॉमी का असर जो है वो आम आदमी पे सबसे ज्यादा पड़ता है। वो जो गरीब आदमी है, आपका जो दिहाड़ीदार आर्ग्यूमेंट, जो ड्राइवर है ट्रक का, वो इस ठीक है, वो जब जॉबलेस होता है, जिसने रोजाना शाम को जो कमाना है अपने घर जाके उसने रोटी खानी है। अच्छा शाह साहब, और वो घर जाता है तो वो रोटी खाने के उसके पास पैसे नहीं होते। आप इसमें कितनी आबादी को इस खतरे से दोचार करते हैं, जी शाह साहब, इस तकलीफ से दोचार करते हैं। क्या कमेंट शाह साहब? सिर्फ इस खदशे की बिना पर क्योंकि कोरोना कर रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जवाद साहब इस चीज को क्लियर करें कि जो पंजाब गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड्स शो कर रही है और जो नंबर्स बता रही है कि कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है और हर गांव तक, जहां तक मतलब पहले सुना भी नहीं था, वहां से भी इतने ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, या तो पंजाब गवर्नमेंट गलत बात कर रही है, मिसलीड कर रही है, और या ये वाकई इस हद तक सच्चाई है। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि देखें, आप बात कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर की या बेचारे बस ड्राइवर की या उस मजदूर आदमी की, मेहनत कश की, जो रोजाना कमाता है और घर पैसे लेके जाता है। मेरे भाई, अगर उसके घर में अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे, कोई रहेगा ही नहीं तो वो पैसे किसके लिए कमाएगा और किसके लिए ले जाएगा? इकोनॉमी का ख्याल हमें भी है, हम भी समझते हैं। कोरोना से नहीं मरेगा वो। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में बड़ा मॉर्टेलिटी रेट 0.1% शायद ना हो पाकिस्तान के अंदर। जो जीनियस उनके पास मरेगा। उनको सजेशन देते होंगे
उनको सजेशन देते होंगे। क्या यूके में इतने नहीं थे? क्या वो सब लोग वो बेवकूफ हैं कि उन्होंने कहा कि इतने महीने के लिए आप पूरा यूके शट डाउन कर दें? क्या उनकी इकोनॉमी के साथ क्या असर हुआ होगा? देखें, आपको पहले सीरियस होके ये सोचना पड़ेगा कि आपको इस वक्त पाकिस्तानियों की जान प्यारी है या सो कॉल्ड इकोनॉमी जो 3 साल में कहां से कहां पहुंची है वो प्यारी है आपको। देखें, इस वक्त ये बात छोड़ दें, पॉलिटिकली हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें सबका ख्याल रखना है। शुमाइल साहब, आप बीइंग ए डॉक्टर मुझे बताएं कि इस पर आर्गुमेंट ये सालों महीनों से चल रहा है, बल्कि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये इस बैन को लेकर ये दोबारा आर्गुमेंट जिंदा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? लास्ट कमेंट्स में देखिए, बात यह है जो समझने की है, जो अब डिस्कशन चल रहा है वो ये है कि क्या इकदामात होने चाहिए। देखिए, इस वक्त इन हालात में चूंकि अब हम बहुत आगे आ चुके हैं, इस वक्त ये इकदाम जो करने की ज़रूरत थी कि रैपिडली वैक्सीनेट किया जाता। हम इस वक्त 10 लाख लोगों के साथ 0.2% ऑफ द पॉपुलेशन, और जो वल्नरेबल हैं वो कल ही मिनिस्टर साहब कह रहे थे डॉक्टर फैसल के 5 करोड़ के करीब रफली अगर हम लगा दें लोगों को तो बड़ा अच्छा होगा। अब हमें वो जो इकदामात थे वहाँ हम लेट हो गए हैं, वहाँ स्लगिश हमारा रिस्पॉन्स रहा है। अब इस टाइम पे ये जब आग लगी होती है तो आपको ऑब्वियसली रिएक्टिव काम करने पड़ते हैं। तो अभी आपने अपने आप को बचाना है, इस दौरान अपनी वैक्सीनेशन का जो मरहला है उसको तेजी से करना है ताकि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम गामजन हो, बजाय इसके कि हम इस कंफ्यूजन में रहें। तो ये मेक शिफ्ट मसाइल हैं, मेक शिफ्ट उनकी सॉल्यूशंस हैं, और वो यही है कि इस वेरिएंट को हम ज्यादा ना फैलने दें। वो कहते हैं हमारे बिल्कुल हम जो हो रही है कोरोना से वो सीरियस पेशेंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस पर आप क्या कहते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से? मुझे बताएं कि क्या ये मतलब हमें क्रिटिकल पेशेंट इस वक्त एज ऑफ टुडे हमारी टोटल जो अमवात हैं वो 15,000 से ज्यादा और 7 लाख से ज्यादा जो यानी कि इन्फेक्ट हुए। लेकिन क्रिटिकल पेशेंट्स में हम 10 मुल्कों में आते हैं, हम इन्फेक्टिविटी में 10 मुल्कों में नहीं आते, लेकिन क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है, और पिछले 2 दिन में 100 से ज्यादा जो लोग जो रिकॉर्डेड जिनकी अमवात हुई हैं वो बढ़ रही हैं। ये एक्चुअली एक क्रिटिकल सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है। हमारे मुकाबले में इंडिया में यही हुआ था कि पहले शहरों में फैला और बाद में फिर उनके रूरल सेक्टर्स में चला गया, इस वजह से कि हम खुदा ना खास्ता हम अर्बन से जो हमारे वो इलाके हैं उनमें भी ना फैले और मजीद इसका जो असर है, नेगेटिव असर है, वो ना हो। तो उसको रोकने की कोशिश में यही आपके पास इस वक्त सॉल्यूशंस हैं कि आप कुछ ब्रेक्स लगाएं और उसके बाद आप इस दौरान कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हासिल करें और थोड़ी तेज़ी दिखाएं, क्योंकि ये स्लगिश रिस्पॉन्स की वजह से जो वेरिएशंस हैं, बाय द वे अभी हम 3rd वेव में हैं, 4th वेव की दुनिया भर में बात चलना शुरू हो गई है, और वेरिएशंस जिनके नाम से हम वाकिफ हैं, कुछ नए वेरिएशंस आ रहे हैं, और पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये वेरिएशन जो है हमारे जो इस वक्त वैक्सीनेशंस हैं, अगर हमने ये बहुत बड़ी तादाद में हम ना लगाने में कामयाब हुए, इस दौरान वो मजीद वेरिएशन होगी तो उसका मुकाबला करने में मुश्किल आएगी। हमें अपने आप को बचाना है, और इस वक्त सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यही है कि हमारी इन्वेस्टमेंट ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ये वैक्सीन खरीदें, लगाएं। ये इन्वेस्टमेंट से हमारी इकोनॉमी जो खुलेगी, हम इंटरनेशनली खुलेंगे, जैसे अभी हमें रेड लिस्ट में डाल रहे हैं और मुल्क डाल रहे हैं। जब वो वैक्सीनेट हो जाएंगे 100% या 70% या 60%, वो हमें नहीं आने देंगे, हमारे लोगों को ट्रैवल नहीं करने देंगे, हमारे ट्रेड बैरियर्स लग जाएंगे जो कि नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। तो हमें ये थोड़ा सा इसको सीरियसली लेना है, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना, और इसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखें। सब लोग, हमारी एनसीओसी है, सब एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, और उसको उन चीज़ों पे जो साइंटिफिक हैं उनकी बेस के ऊपर फैसले करें। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शुमाइल दाऊद साहब, अहमद जवाद साहब और ओवैस कादिर शाह साहब, आज मामले पे बहस हुई है और सवाल उठाए हैं कि आखिरकार जो इंटर प्रोविंस ट्रांसपोर्ट बैन है सिंध हुकूमत का मुतालबा, वो कितना हक बजाने है, कितना लॉजिकल है, कितना मंतकी है, और इस पर जो अगर कदगने हैं, अगर इस फैसले से क्या इंप्लीकेशंस होंगी, और वजह है अगर ये लगती हैं रिस्ट्रिक्शंस कदगने, तो इससे क्या नेगेटिव इंप्लीकेशंस हैं जो हम ओवरसाइट या हम फोर्सी कर सकते हैं। ये सारे अहम पहलू हैं नाज़रीन, और कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ अहम इकदामात हैं जो हुकूमतें उठा रही हैं मुख्तलिफ दुनिया के अंदर, और इस पर यह बहस चली रही है मुसलसल के माशी इसके क्या और इंसानी पहलुओं पर इस पर बात हो रही है। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन अ फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहा है। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।